सार्थक, कितना अच्छा रहा ना बरसाने का ट्रिप। हाँ मम्मा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अगली बार ना हम थोड़ी लॉन्ग ट्रिप में जाएंगे। हाँ सार्थक, मैं भी यही सोच रही हूँ, अगली बार ना हम देहरादून का ट्रिप बनाएंगे। मेरे को तो सबसे अच्छे इस वाले ट्रिप में अपने टॉयज लगे। वाह, चलो, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। नेक्स्ट वीक बनाएंगे लॉन्ग ड्राइव का प्लान। प्रियंका, हाँ जी। तबीयत कैसी है? जी ठीक है। जी, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ। जब डायग्नोसिस हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ऑफिस में मैनेजर ने बोला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। क्यों? यही तो मुझे भी लगा कि जिस सिचुएशन में मुझे लोगों से सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, जिस सिचुएशन में मैं सपोर्ट चाह रही थी, उस सिचुएशन में मुझे कहा जा रहा है कि आप अब किसी काम के लायक नहीं हैं, तो आप पेपर डाल दीजिए। और उससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे मैनेजर ने बायोप्सी की छुट्टी के लिए ही मना कर दिया। शी सेड कि आप बहाना बना रहे हो, कोई बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, रोना नहीं है, यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। ऐसी सिचुएशन में किसी का ऐसा बोलना, लोग कितने कभी कभी इनसेंसिटिव हो जाते हैं ना। लोग ऐसे ही हैं प्रियंका। लड़ना है अपने आप के लिए, हमारे लिए, सार्थक के लिए। और इस सब से बाहर आके यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ, कैंसर से ऐसा नहीं है कि हो गया तो आप चले गए। बहुत सारे लोग आप जैसे भी होते हैं जो हर दिन लड़ते हैं अपने आप से, इस बीमारी से, लोगों से, और यही तो आपको बताना है। दी लोगों का तो मैं क्या ही करूं। अपने सगे से सगे रिश्तेदार को लगता है कि आप अटेंशन सीख कर रहे हो। लोग आपको बोल के जाते हैं कि अरे कर्मा, इट इज योर कर्मा, यू आर गेटिंग दैट योर कर्मा। सबसे खराब तो मुझे ये लगा, जो मेरे बहुत क्लोज एक है कोई, मैं उनका नाम तो नहीं लेना दूंगी, पता नहीं, मैं बहुत इज्जत करती थी उनकी। उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, उन्होंने मुझे बोला कि मरने के लिए तैयार हो जाओ आप। पता है, मुझे इन सब चीज़ों से अपने लिए तो अब डर नहीं लगता, मुझे बस एक ही ख्याल रहता है कि व्हाट अबाउट सार्थक। कुछ नहीं होगा। व्हाट अबाउट सार्थक? उसकी मम्मा उसके साथ हमेशा रहेगी, हम क्योंकि प्रेयर जब करेंगे। आपको पता थी, मैंने उसे नहीं बताया था कि मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है। आशा, ये नई एक डॉक्टर के बारे में मुझे किसी ने बताया है। कल मैं इनसे मिलने जा रही हूँ। लेट्स सी इफ यू कैन गिव मी सम होप विद माय कंडीशन। एंड मुझे लगता है कि इसके समवेयर आपके साथ काम करने की ज़रूरत है, और हॉस्पिटल टीम और डॉक्टर वो मिलके ही कुछ रिजल्ट अच्छा निकलेगा और आपकी जर्नी जो है वो चेंज होगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे से, तो पहली बात तो ये कि आप आगे से भूल जाइए कि आप इस परेशानियों से और गुजरेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब से ये सारी समस्याएं आपके साथ नहीं होगी। मैं कीमोथेरेपी को रिव्यू करूँगा, उसको उसके सही डोज लगाऊंगा और उसको सही इन्वायरमेंट में विद गुड नर्सिंग सपोर्ट, वो भी बहुत ज़रूरत है। बॉडी और मैं मेंटली तैयार नहीं थी। और जहाँ तक डॉक्टर की आपने बात करी, आई एम रियली लकी, मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे थे जी, जिन्होंने मुझे हर कदम पर, ना सिर्फ कीमोथेरेपी के वक्त, सर्जरी से पहले जब नर्वस थी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे उस वक्त भी समझाया था कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सर्जरी के बाद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाती हूँ। एंड उन्होंने मुझे बहुत इस चीज़ के लिए मेंटली भी बहुत सपोर्ट किया है, एंड मेडिकल। ब्रज फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी। थैंक यू सो मच ब्रज। समाज में मुझे एक इनसेंसिटिविटी इस चीज़ को देखने के लिए मिली, इस चीज़ को लेकर के। जब मैंने दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया तो मैंने इस तरह के सवालों का आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने मुझे बोला कि अरे आपके 3 ऑर्गन्स रिमूव हो गए, आप जिंदा कैसे हैं, आप चल कैसे रहे हैं, आप खा कैसे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है।
ये रवैया रहेगा तो पेशेंट के तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? इवन सुमी, मैंने महिलाओं को मेरे ऊपर हंसते हुए देखा है, अरे ब्रेस्ट नहीं है, अरे हाँ। एंड जब आप इस तरह की बातों को उठाते हैं तो भी समाज आपको बोलता है कि अरे आप परसेप्शन बना रहे हैं, आप जजमेंटल हो रहे हैं। क्या वो लोग जजमेंटल नहीं हो रहे? एक इंसान जो बीमारी से भी लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, बिकॉज अपने आप को इस तरह से देखना मेरे लिए बहुत Yes. मुश्किल था। और वो एक खौफ में जीता है। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को आप ऐसे ट्रीट करोगे, दिस इज नॉट द राइट वे। बिल्कुल सुमी, मैं इसीलिए आपके शो पे आज आई हूँ ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो। जब तक समाज में मैंने यही सोचा अपनी ज़िंदगी में, जब मुझे ये दोबारा दूसरी, क्योंकि मेरा एक तरह से दूसरा ही जन्म है, दोनों ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद, दोनों ओवरी फेलोपियन ट्यूब निकलने के बाद, 16 कीमोथेरेपी के बाद जब मैं वापस ज़िंदगी में आई और जब मैंने समाज का रवैया देखा कि कोई इस बात पर हंस रहा है कि ऑर्गन्स नहीं है, कोई ब्रेस्ट ना होने पे हंस रहा है, मुझे बार बार इस कमी का एहसास दिलाया गया। प्रियंका, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, जिन लोगों ने आपको इस तरीके से बात की है, आज मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी मेंटलिटी थोड़ा सुधारिए। आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, किसी की हिम्मत को मत तोड़िए आप। और आप बहुत सुंदर लग रही है प्रियंका। आई मस्ट से यू आर अ इंडियन वर्जन ऑफ एंजेलिना जॉली। उनकी भी दोनों ब्रेस्ट रिमूव हो चुके हैं, वो भी आपके जैसे एकदम गॉर्जियस दिखती हैं। अभी भी आप उनके जैसे भी गॉर्जियस दिख रहे हो। सो गॉड ब्लेस यू। एंड मैं एक लास्ट में यही बात बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे कैंसर पेशेंट जो खुद अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है, उसके घर वाले जूझ रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ उनकी हिम्मत मत तोड़िए। हिम्मत तोड़ना ठीक बात है, उनको हिम्मत दीजिए। आप क्या उन सब लोगों के लिए जो प्रेजेंटली इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ आप कोई मैसेज देना चाहते हो? जी, मैं सबके लिए सुमी यही कहना चाहूँगी कि हमें डरना नहीं चाहिए और हमें जीना नहीं छोड़ना। जितनी भी जिंदगी लिखी है आप हंस के जिए, आप उसे हंस के जीना सीखिए और मुस्कुराते रहिए। The person who supported me the most, my father, who helped me to take the decision of mastectomy. He was so strong about this decision because he lost his mother, who was adamant to get a mastectomy done. कि ऐसे मैसेज लोगों तक पहुँचे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अगर हो गया है तो उससे बच के आप निकल सकते हैं, उसे फाइट कर सकते हैं, और अगर टीम का सपोर्ट हो, सही जगह आप इलाज चल रहा है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। दैट्स गुड। आई मीन यू आर इन योरसेल्फ मैसेंजर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, सो एम्बेसडर। सो अब मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ अचीव किए, दुनिया काफ़ी देख चुके हैं आप। सो विश यू गुड लक एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, कैसी लगी ये वीडियो आप सबको? इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था ताकि जिससे हम किस किस तकलीफ से गुजरता है, समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। मैंने अपनी कैंसर जर्नी का एक्सपीरियंस इस वीडियो में डाला और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस पूरे ट्रीटमेंट में। इसमें डॉक्टर सुशील कुमार, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जिन्होंने मेरा कैंसर डिटेक्ट किया था और सबसे ज़्यादा मुझे काउंसलिंग दी थी, वो भी उस समय पर जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कैसे करूं। डॉक्टर कुमार ऋषिकेश, जिन्होंने मुझे उस समय पे ट्रीट किया था जब मैं खुद हिम्मत खो चुकी थी। डॉक्टर कुमार ऋषिकेश ने जब मेरा केस लिया था तब मैं ऑलरेडी सोचने लगी थी कि शायद मैं इस बीमारी को, कैंसर को हरा नहीं पाऊंगी। डॉक्टर कुमार ऋषिकेश ने ना सिर्फ मेरा पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, वो मेरे कीमोथेरेपी, सर्जरी, प्री सर्जरी एंड इवन पोस्ट सर्जरी, आज भी मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम आती है हेल्थ रिलेटेड या काउंसलिंग की नीड होती है, बिकॉज आई had gone through a major surgery. So Dr. Kumar Rishikesh is always available. वो आज भी मेरा उसी तरह से साथ देते हैं, वे आज भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर रितु डोगरा, जिन्होंने मुझे बायलेटरल मैसेक्टमी का डिसीजन लेने में बहुत हेल्प किया था, मेरे उन सब फियर्स को दूर किया था जो एज अ विमेन मुझे आ रहे थे, जो डाउट्स मैं
उस समय क्योंकि नहीं ठीक तरह से सोच पा रही थी, बहुत कंफ्यूज थी, तो उन्होंने मेरे वो सब डाउट क्लियर किए थे। डॉक्टर रितु डोगरा ने मुझे कहा था कि आई कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ विद बायलेटरल मिस्टेक्टोमी। तो एक सही डिसीजन लेने में मेरी डॉक्टर रितु डोगरा ने बहुत हेल्प की थी। डॉक्टर सारिका गुप्ता, जिन्होंने मेरी सर्जरी के बाद मेरी फेमिनिटी को, मेरी सेक्सुअलिटी को मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्प की थी, जिन्होंने मुझे बात समझाई थी कि दिस body is only a cover. I am much more than this body. I am a soul, and I should not discourage myself from living a normal life. So, thanks a lot, Dr. Sarika, for this. Thank you so much for watching this. Stay happy, stay blessed. And अगली बार आपको कोई कैंसर पेशेंट दिखे ना, तो प्लीज़ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, उसे जज मत कीजिएगा। और अंत में कुछ वो दोस्त और वो वेल विशर्स जिन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा इस पूरी जर्नी के दौरान। इसमें सबसे पहले मैं अपने 2 टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगी। डॉक्टर तपन बिस्वल, जो कॉलेज से मेरे प्रोफेसर हैं, सर ने मुझे हर एक फेज़ में, डायग्नोसिस से कीमो, फिर उसके बाद मेरी जो सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद भी सर ने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। सर ने मेरे लिए जिस वक्त पे मेरे अपने रिलेटिव्स और वेल विशर्स पीछे हट गए थे, मुझे आज भी याद है सर ने मुझे लिए पूजा रखवाई थी। और ये उनके इस जेस्चर का मैं इस ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता मैं इसको किसी भी तरह से उनका ये कर्ज चुका पाऊँगी। देन मेरी जो टीचर, एक और टीचर है मेरी आशा गुप्ता मैम, जो मेरी क्लास 10th में क्लास टीचर हुआ करती थी। जिस वक्त मुझे डायग्नोसिस मुझे मिला था, मैम ने मुझे उस वक्त मुझे बात करके मुझे बहुत संभाला, हौसला दिया। मैं मुझसे मिली भी, और किसी भी फेज़ में जब भी मेरा हौसला डगमगाया या मुझे अकेला फील हुआ, आशा मैम ने फ़ोन पे, व्हाट्सएप टेक्स्ट पे मुझे बहुत ही ब्लेसिंग्स दी और बहुत मेरा साथ दिया। उनका ये सपोर्ट मेरे लिए एक मेडिसिन की तरह हमेशा रहा। बहुत ज़्यादा मैम ने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया। My ex-boss, Prashant sir. Thank you so much sir. मेरा बेटा सार्थक, जो मुझे लगता है समय से पहले ही बड़ा हो गया ये सब परिस्थितियों को देखकर, सार्थक ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। एडवोकेट रीनू पंचाल, सर्जरी से पहले जिनसे मैंने आखिरी बार बात की थी, मेरे कुछ कलीग्स एंड फ्रेंड्स लाइक शुभांशु घोष, मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड विवेक कौशिक, जिन्होंने हमेशा मुझे कभी भी मुझे एक तरह से इमोशनली वेंट आउट करना होता था, चीखना चिल्लाना होता था, ही वॉज ऑलवेज देयर टू हियर ऑल दैट। प्रियंका गंभीर, जो हमेशा मुझसे फ़ोन पे बात करती थी, एंड उनकी भी फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट थे, उनके फादर, तो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट दिया। माई फ्रेंड प्रियंका, who was also a therapist, she always kept me motivated and helped me to stay as much calm as I could in all this situation. अनुराधा जी, जिन्होंने काफ़ी मेरे लिए प्रे किया, चैंटिंग की, इवन बीइंग एन आउटसाइडर, मैं उनको ज़्यादा जानती नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे इतना साथ दिया। अ बिग ग्रैटिट्यूड टू हर एज वेल। रेखा सिंह जी, जिन्होंने बिना किसी जान पहचान के हमेशा मुझे एक इमोशनल सपोर्ट दिया, बहुत दिल से शुक्रिया उनका। एंड of course my parents, who was there to understand me, my younger brother Rahul,
for taking care of me, my home, my son in my absence. And last but not least, my husband Braj, for bearing all that was going through at that point of time. So thank you everyone. So thank you everyone for being so kind, caring, and understanding towards me and my situation. Thank you so much for watching this. Stay happy, stay blessed. And अगली बार आपको कोई कैंसर पेशेंट दिखे ना, तो प्लीज़ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, उसे जज मत कीजिएगा.